बच गई सीमा हैदर, वापस पाकिस्तान नहीं गई। 29 अप्रैल की डेडलाइन खत्म, नहीं हुई जबरदस्ती। क्यों है सीमा हैदर से हमदर्दी? पाकिस्तानियों के खिलाफ आदेश से कैसे बच निकली? असदुद्दीन ओवैसी को सीमा हैदर बहुत अखर रही, खरी बात बोल दी। जी, एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल पाकिस्तान को लेकर बहुत गुस्से में हैं। केंद्र सरकार से पाकिस्तान में घुसकर उसकी जमीन पर कब्जा कर उसे मजा चखाने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान से भागकर भारत आई और सचिन के साथ ब्याह रचाकर अभी हाल ही में एक बच्ची की मां बनी सीमा हैदर के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर वारदात के बाद से पाकिस्तानियों की उनकी देश वापसी की रवानगी की चर्चा काफी जोर पकड़े हुए है और सीमा हैदर भी पाकिस्तानी ही है। पाकिस्तान से भागकर सीमा हैदर ने यहां भारत में शरण ली है। सीमा हैदर को भी लगातार पाकिस्तान भेजने की मांग हो रही थी, जबकि सीमा हैदर जिद पकड़े हुए थी कि वो मर जाएंगी लेकिन वापस नहीं जाएंगे। इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। हालांकि ओवैसी ने सीमा हैदर का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि ओवैसी बात यहाँ पर सीमा हैदर की ही कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी से भारत से वापस पाकिस्तान भेजे गए लोगों के डेटा को लेकर सवाल किया गया था। उनसे पूछा गया था कि जो लोग भारत से पाकिस्तान भेजे गए, क्या केंद्र सरकार को उनका डेटा रिलीज करना चाहिए? इस पर ओवैसी ने कहा, वो छोड़ो भाई, वो बच्ची जो यहाँ आकर बैठ गई, बच्चों को लेकर, उसको लेकर तुम पूछ नहीं रहे। वो आकर बैठ गई, वो किस्सा क्या है? तुम लोगों को बड़ी मोहब्बत हो गई है उससे, उसके बारे में नहीं पूछ रहे। हालांकि सीमा हैदर खुद इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। पिछले कुछ दिन से वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है। सीमा हैदर के वकील ने सीमा हैदर को लेकर कहा था कि सीमा हैदर के साथ दया दिखाई जानी चाहिए क्योंकि वो भारत की बहू है। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का कहना है कि सीमा ने पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू धर्म अपना लिया था और नेपाल और भारत में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार एक भारतीय से शादी कर ली थी, इसलिए अब वो भारत की बहू है और लोगों को उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। ये सहानुभूति दिखाने वालों से ही असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद ही सवाल किया कि भला उसके बारे में सब चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं, उसके लिए कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है। इसी बात पर ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान से भागकर अपने बच्चों के साथ यहाँ बसने वाली से सभी को बहुत मोहब्बत हो गई। सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली हैं और वो 2023 में अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आ गई थी और सचिन मीणा के साथ शादी के बाद से नोएडा के रबुपुरा इलाके में डेरा जमाए हुए हैं। सचिन मीणा और सीमा हैदर ने अभी हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है। हालांकि भारत से पाकिस्तान भेजे जाने वालों की डेडलाइन भी खत्म हो गई है और सीमा हैदर अभी भी भारत में ही अपने पति सचिन मीणा के साथ तसल्ली से रह रही है। हालांकि 2023 में जब सीमा हैदर भारत में अवैध तरीके से घुसी थी तो पुलिस ने सीमा हैदर समेत उनके पति सचिन मीणा और उनके पिता को भी गिरफ्तार किया था। अभी तीनों जमानत पर हैं, लेकिन शर्तों के साथ। सीमा ने बिना वीजा के भारत में घुसने की जो गलती की थी, लगता है वही फायदा अभी सीमा हैदर को मिल रहा है। अवैध तरीके से भारत में घुसने, गिरफ्तारी और मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी वजह से फिलहाल तो सीमा हैदर पाकिस्तान भेजे जाने से बच गई है। मतलब यह है कि जिस तरह से भारत की जेलों में पाकिस्तानी नागरिक सजा पूरी होने तक बंद रहते हैं, उसी तरह से कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक सीमा भारत में ही रहेंगी। सीमा हैदर की नागरिकता फिलहाल राष्ट्रपति के पास लंबित है। वैसे जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने सीमा हैदर का बिना नाम लिए सीमा हैदर के भारत में रहने को लेकर सवाल उठाया है, जिस तरह से ओवैसी ने सीमा हैदर को लेकर सवाल पूछे जाने की तरफ इशारा किया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।